तो दोस्तों महज 327 वोट वाले उम्मीदवार के एजेंट दीपक अब कैसे बन गए बिहार सरकार में मंत्री? क्या चल गया मोदी नीतीश का जादू? आरजेडी के साथ उधर तेज प्रताप ने धो दिया, इधर उपेंद्र कुशवाहा ने कौन सी मक्खियों का जिक्र कर दिया और मक्खियों का नाम लेकर कैसे और किनके ऊपर साध दिए निशाने और कैसे बताया अपने बेटे को मंत्री बनाने के पीछे के पूरे रहस्य को आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों कौन है वो व्यक्ति जो ना चुनाव लड़ा ना ही मैदान में दिखाई दिया, फिर भी बिहार सरकार में मंत्री बन गया और उसकी चर्चाएं हो रही हैं, उसका जिक्र हो रहा है, उसकी बात हो रही है हर तरफ। दीपक प्रकाश, आखिर उपेंद्र कुशवाहा का ये बेटा कैसे राजनीति में आया, कब आया, बिना चुनाव लड़े और बिना चुनाव जीते कैसे मंत्री बन गया, जिन्होंने सासाराम सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट के रूप में काम किया और वही उम्मीदवार जिसे सिर्फ 327 वोट मिले, जिसकी जमानत जब्त हो गई, और अब वही दीपक प्रकाश जो एक निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट थे। लेकिन दोस्तों अब उन्हें काउंटिंग एजेंट आप मत कहिएगा, क्योंकि वही निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट अब बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हो गए हैं। तो भूल मत कीजिएगा उन्हें काउंटिंग एजेंट कहने की। और आखिर जब उनकी मां सासाराम से चुनावी मैदान में थी, उसके बावजूद दीपक ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ कैसे काम किया और मां को छोड़कर दीपक ने कैसे एक निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। दोस्तों साल 2025 का चुनाव और उसमें सासाराम सीट से 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और इसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान भी खड़े थे। चुनावी निशान था बेबी वॉकर और उन्हें कुल वोट 327 मिले। जमानत जब्त हो गई निर्दलीय उम्मीदवार की। हालांकि सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी खुद पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की माता वो खुद चुनावी मैदान में थी। उसके बावजूद दीपक अपनी मां का साथ ना देकर एक निर्दलीय उम्मीदवार के वो काउंटिंग एजेंट बने थे और उस उम्मीदवार को महज 327 वोट आए, जमानत जब्त हो गई। लेकिन दीपक वहां से निकले, वहां उस निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट का काम जब खत्म हुआ तो दीपक सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सामने शपथ लेने चले आए, और वो भी पैंट शर्ट में। और अब तो उन्हें मंत्री पद भी पंचायती राज विभाग सौंप दिया गया है। राजनीतिक तौर पर लगभग गुमनाम, लेकिन इस मामूली उम्मीदवार की काउंटिंग टेबल पर बैठे थे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, वही दीपक जो अब बिहार सरकार में मंत्री बना दिए गए हैं। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब जो दूसरे पर परिवारवाद का ज्ञान देते देते थकते नहीं थे, आज ये कैसे क्या कुछ हो गया। उधर दीपक कह रहे हैं कि अब नाम तो है परिवारवाद अगर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं उपेंद्र कुशवाहा का बेटा हूं, मेरी माता खुद विधायक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि काम के तौर पर लोग मुझे याद करें। अब खैर वो तो समय बताएगा, उन्हें जज किया जाएगा, हम लोग भी जज करेंगे। खैर सोशल मीडिया पर दीपक प्रकाश की काउंटिंग एजेंट की आईडी कार्ड अब वायरल हो रही है कि दीपक प्रकाश जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका आईडी कार्ड घूम रहा है जो खुद आरओ ने जारी किया था। सवाल उठ रहा है कि जब उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा उसी सीट से आरएलएम के टिकट पर चुनाव, यानी एनडीए के सहयोगी जो दल है आरएलएम, उसके सासाराम से वो चुनावी मैदान में थी, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार के उनके बेटे एजेंट कैसे बने और निर्दलीय उम्मीदवार के साथ उनके काउंटिंग एजेंट कैसे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अपने मां को छोड़कर इधर सहयोग दे रहे थे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि होता है जब एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में होता है तो वोट काटने के लिए अपना प्रत्याशी उतारना पड़ता है कि कुछ तो वोट प्रभावित करेगा विरोधियों का। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा ने किसी उम्मीदवार को पैसे दे दिए होंगे और कहा होगा कि तुम खड़े हो जाओ, ये 327 वोट कम से कम जो आए, तो हो सकता है ये उनके वोट होंगे जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा को डर था, स्नेहलता कुशवाहा को डर था, और उनके साथ में शायद इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे उन्होंने मेहनत की, उन्होंने
प्रचार प्रसार किया और काउंटिंग एजेंट के तौर पर भी उस टेबल पर बैठे रहे। और आईडी वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कैसे कैसे संभव है, और ऐसे संभव है तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति में ही संभव है। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा, सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना मोदी नीतीश का ये जादू? ये तेज प्रताप पूछ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, काउंटिंग एजेंट वही बनता है जिसे उम्मीदवार अपने आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है, पास भी आरओ के साइन से बनता है। सवाल ये नहीं कि दीपक एजेंट कैसे बने, सवाल ये कि क्यों बने। जब उनकी माता खुद चुनावी मैदान में थी तो किसी निर्दलीय उम्मीदवार के एजेंट क्यों बने? क्या उद्देश्य था? और वहां एजेंट बने और इधर सीधे मंत्री पद की शपथ, और अब तो मंत्री कुर्सी में बैठे हैं। क्या उन्हें कुछ विशेष रणनीतिक भूमिका दी गई थी, या ये चुनावी गठजोड़ और भविष्य की संभावनाओं का संकेत था? और इसी बीच उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक, वो चुनाव जीत गई और बेटे को मंत्री बनने का एक रास्ता भी मिल गया, वो भी बिना चुनाव लड़े, बिना कुछ देखे समझे, बिना परीक्षा दिए सीधे रिजल्ट आ गया। इससे पहले दोस्तों आरजेडी ने भी इसे असामान्य राजनीतिक नियुक्ति कहा था। विपक्ष का दावा कि सरकार योग्यता नहीं बल्कि समीकरण देखती है। आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी राम नारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना मोदी नीतीश का जादू? अब और कैसा विकास चाहिए बिहार में? ये आरजेडी पूछ रही है कि अब क्या ही चाहिए। रातों रात बिना कोई परीक्षा दिए, बिना कोई चुनाव लड़े सीधे मंत्री की कुर्सी। दोस्तों, हलकों में चर्चा यह है कि सत्ताधारी गठबंधन नई पीढ़ी को शामिल करना चाहता है, चाहे उनका चुनावी अनुभव सीमित ही क्यों ना हो। सवाल दो है। पहला, एक निर्दलीय प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट से अचानक मंत्री बन जाना क्या लोकमंच से इतर किसी राजनीतिक फॉर्मूले का हिस्सा था? और दूसरा, ये परंपरा आने वाले चुनाव में नई मिसाल क्या बनाएगी? राजनीति में दोस्तों सब संभव है, कुछ भी मुमकिन है, बिहार की राजनीति में खास तौर से। और ये वाकया अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन बिहार की ये कहानी सिर्फ सत्ता के एक तरह से चालों का मामला नहीं, बल्कि इस बात की भी एक परीक्षा है कि लोकतंत्र में पदों को लेकर पारदर्शिता कितनी है। और लगातार उठ रहे सवाल पर अब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का एक फॉर्मूला अपना लिया और बड़ी बात कह दी। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री दीपक प्रकाश के पिता, आरएलएम के प्रमुख राज्यसभा सांसद, कहते हैं कि खाने में, वो तो पहले कहते हैं नो टेंशन, कोई कुछ कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि परिवारवाद पर सवाल तो उठ ही रहा है, क्योंकि आमतौर पर एनडीए वाले और ये तमाम नेता दूसरे पर तो सवाल उठाने में कसरत नहीं छोड़ते, तो इनके ऊपर स्वाभाविक है सवाल उठना। उपेंद्र कुशवाहा तक भी बात पहुंची कि एक तो पोलिंग एजेंट, दूसरे भाई कहाँ से उठा के मंत्री बना दिया। मुखियाई चुनाव को कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जितना मुश्किल है, वार्ड पार्षद बनना मुश्किल है, और सीधा मंत्री की कुर्सी, वो भी पंचायती राज। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं नो टेंशन। नीतीश कुमार की बात दोहराई कि कभी नीतीश जी ऐसा कहते थे कि खाना खाने में मक्खियां भनभनाती हैं, बाएं हाथ से मक्खियों को उड़ाओ, दाहिने हाथ से खाना खाते रहो। ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। अब जरा आप देखिए, समझिए, उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि अगर भाई चुनावी तौर पर वो उन्होंने किस्मत नहीं आजमाई, अपने बेटे को ही खैर मंत्री उन्होंने बनाया, तो आके बता तो सकते थे कि नहीं, पढ़ा लिखा लड़का है, युवा है, ज़रूरत है, तो सीधे सवाल का जवाब देखिए कैसे मिलता है। मक्खियाँ जो सवाल पूछ रहे हैं उन्हें उपेंद्र कुशवाहा मक्खियाँ बता रहे हैं कि मक्खियों का काम है भनभनाना, खाना खाने में मक्खियाँ भनभनाती हैं, उन्हें उड़ाओ, बाएं हाथ से दाहिने हाथ से खाना जारी रखो। अब इससे क्या समझा जाए, क्या कहा जाए? सवाल तो वो भी था कि काउंटिंग एजेंट से सीधे मंत्री संभव कैसे, और सीधे मंत्री की कुर्सी, और उधर बिहार का युवा नौकरी के लिए परेशान, धक्के खा रहा है, नारे और लाठियां खा रहा है, नारे बुलंद कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। उधर शिक्षा
3 साल का ग्रेजुएशन 4 से 5 साल में हो रहा है। रोजगार के लिए लोगों को पलायन करना पड़ रहा है और मंत्रियों के बेटे, नेताओं के बेटे गजब ऐश कर रहे हैं। खैर, आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है? खबर पे आपकी राय क्या है बताइए, कमेंट कीजिए। आपकी राय दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को शेयर कीजिए आप।